स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। तुझे पता है कौन हो तुम? सलोनी, इधर आ। देखो तुम आगे मत बढ़ना। सलोनी, सलोनी भाग, भाग सलोनी। नहीं, छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, जाने दो। सलोनी, सलोनी कहाँ हो तुम? सलोनी मुझे डर लग रहा है। छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो, प्लीज माफ कर दो, प्लीज जाने दो। नहीं। जी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? आइए। हमें कंप्लेन मिली है कि आपकी दोनों बच्चियां गायब हैं, सलोनी और स्मृति। 3 दिन हो गए उनको गायब हुए, अभी तक आप कुछ नहीं कर पाए? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं मैम। क्या हम उनका कमरा देख सकते हैं? शायद कोई सुराग मिल जाए। जी आइए। ये रहा मेरे बच्चियों का कमरा। इसमें स्मृति कौन है? इसमें स्मृति है, ये छोटी। सर, ये देखिए, ये कार्ड मिला है। कोई खुशमिजाज आशिक मालूम होता है? इस कार्ड के बारे में आप क्या जानती हैं? किसने दिया है कार्ड? मैं जानती हूँ इस लड़के को, कार्तिक नाम है उसका। इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी पुलिस के नजर में नहीं आई। देखिए सर, कार्तिक को मैं जानती हूँ। कार्तिक बहुत ही अच्छा लड़का है। मैंने फोन करके भी पूछा था, उसको ये सब मामलों में कुछ नहीं मालूम। कितनी भोली हैं आप। यहाँ कोने कोने पे मासूम चेहरे के नकाब में भेड़िए बसते हैं। पता जान सकता हूँ इस भोले लड़के का? जी। सच सच बता पूरी बात। हाँ सर, मैंने झूठ बोला था। उस दिन सलोनी के पापा शहर के बाहर गए हुए थे। सर, सलोनी को ट्रैकिंग का बड़ा ही शौक था, इसलिए सर हम लोग ट्रैकिंग पर चले गए थे। थोड़ा रुकते हैं यार, रेस्ट कर लें, फिर चलते हैं। क्या आदे जीजू, लोग प्यार में पहाड़ चढ़ने की बातें करते हैं और आप इतने में ही थक गए। पता नहीं सलोनी, इसके साथ आगे तेरा क्या होगा। और सर, जैसे मुझे होश आया तो सलोनी और उसकी बहन मुझे कहीं नहीं मिले सर, और जंगल में नेटवर्क भी नहीं था, इसलिए मेरी उससे फोन पर बात नहीं हो पा रही थी। ये बात तूने पुलिस को क्यों नहीं बताई? सर, सलोनी और मेरी दोस्ती के बारे में मेरे मम्मी पापा नहीं जानते थे सर, इसलिए मैं चुप रहा और सर एक्सीडेंट का बहाना बनाकर खुद ही चोट का इलाज करवा लिया। सर, सलोनी की माँ का फोन आया तो सर मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि मैं उस दिन सलोनी से मिला ही नहीं। वो जंगल कहाँ पे है जहाँ ट्रैकिंग के लिए गए थे तुम लोग?
सर जल्दी आइए, बॉडी मिली है। सर ये तो सलोनी है। सर ये फोन मिला है। सर लगता है इसकी बैटरी डाउन है। पूरा जंगल छान मारो, स्मृति की लाश भी यहीं कहीं मिलेगी। सर। जयराम, जी सर। एम्बुलेंस को कॉल करो। ओके सर। ये तो ओपन एंड शॉट केस है। जाहिर सी बात है इन दोनों लड़कों का मर्डर कार्तिक ने किया है। अरेस्ट कर लो उसको। सर मुझे लगता है वो लड़का निर्दोष। तुम्हारे पास कोई और सबूत है इस केस को लेके? फिर तो बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं है सर। दिस केस इज क्लोज्ड। जय हिंद सर। बाबा जी 8 साल में ऐसा कोई भी मंदिर, ऐसी कोई भी मजार नहीं बची है जहां हम बच्चे के लिए नहीं गए। बाबा जी सब आपकी कृपा है। बाबा जी विनोद, ये मेरी नहीं, ये तो ऊपर वाले की कृपा है। वो अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। ये बाबा कब तक भोले भाले भक्तों का बेवकूफ बनाएगा तू? ए माधो, अपने काम से काम रख। ज्यादा बोलना अच्छा नहीं होता है, समझे? और ये जो तू भगवान के नाम पर कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है तू। चल अपना काम कर, चल। इसकी बीवी बच्चे नहीं रहे ना, तब से बहुत बहक गया है। ए, मेरे बीवी बच्चों का नाम नहीं लेगा तू, मार डालूंगा तुझे मैं। तो तू कुछ भी बोलेगा और मैं कुछ ना कहूँ तुझे? तू अपना काम कर। हड्डियां तक गल गई हैं सर। लगता है काफी समय से गड़ा हुआ था। सरपंच जी, कहाँ है वो लड़का जिसे कंकाल मिला? कंकाल देखते ही तबीयत खराब हो गई साहब उसकी। पास के कस्बे के अस्पताल में ले गए उसे दवा के लिए। डॉक्टर का नाम बताइए हमें, बयान लेना है उस लड़के का। अरे साहब इस सब की कोई जरूरत नहीं है, इसी बाबा से पूछ लो। इसके रहते कोई लाश गाड़ कर चला गया और इसे पता भी नहीं चला। ए माधो, ये क्या बोल रहा है तू? अरे एकदम सही है। सारा दिन बैठे बैठे गांव वालों को बेवकूफ बनाता रहता है। और ये भी तो हो सकता है कि किसी को मारकर लाश को यहाँ पर गाड़ दिया हो तुमने। ए माधव चुप कर। सरपंच जी समझाइए इसको, गलत बोल रहा है। बात तो सही कह रहा है बाबा। कोई आपके ठिकाने के नजदीक लाश गाड़ के चला गया और आपको पता नहीं चला, ऐसा कैसे हो सकता है? साहब कहाँ आप उसकी बातों में लग रहे हैं? ये तो कुछ भी बोलता रहता है। सुबोध, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। चलो शिवम, एक इंजेक्शन रेडी करो। जी सर।
इस गांव में कभी कोई गायब वायब हुआ है क्या? कोई कंप्लेन ऐसी? कुछ दिन पहले गांव के राजू की लड़की सौम्या पड़ोस के रहने वाले विनीत नाम के लड़के के साथ भाग गई थी साहब। तो उस लड़की का इस कंकाल से क्या लेना देना? नहीं, विनीत तो अगले दिन गांव में वापस आ गया, लेकिन सौम्या का कुछ पता नहीं चला। राजू ने काफी झगड़ा वगड़ा किया कि शायद विनीत ने उसकी लड़की को मार दिया हो, लेकिन सौम्या नहीं मिली। इस कंकाल को लैब में भिजवा दो। सर। कहाँ रहता है ये राजू? राजू ये राजू बाबा कहाँ रहता है? उधर सामने सर। ये देखिए साहब, ये चिट्ठी छोड़कर गई है सौम्या कि विनीत के साथ जा रही हूँ, मगर अगले ही दिन विनीत तो वापस आ गया था, पर मेरी बेटी लौट के घर नहीं आई। जब आपको इतना ही शक था विनीत पे, तो पुलिस के पास क्यों नहीं गए? गया था साहब, पर विनीत के बाप भूपेंद्र ने ताकत और पैसे के दम पर कुछ होने नहीं दिया। ठीक है, हम जांच करेंगे, लेकिन आपके डीएनए का सैंपल चाहिए होगा कंकाल से मैच करने के लिए। जी। लगता है यही घर है। इस लड़के की तो एक गलती ने परेशान कर रखा है, पीछे ही नहीं छोड़ रही। कौन सी गलती? सौम्या को भगाने की या उसे मार डालने की? सर मैंने नहीं मारा सौम्या को सर, और सर प्यार करते थे हम दोनों, और गांव के पीछे वाली सड़क पर मिलकर उस रात हम भागने वाले थे। मैं वहीं जा रहा था जब सौम्या 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 ये हालत किसने की तुम्हारी? सौम्या सौम्या क्या हुआ तुम्हें? सौम्या उस रात कोई था सौम्या के साथ वहां पर सर। इससे पहले मैं कुछ देख पाता, किसी ने मुझे बेहोश कर दिया था। और सर मैं सच बोल रहा हूँ, सौम्या के साथ जो कुछ भी हुआ है वो उसी ने ही किया है सर। वो तो हम पता लगा ही लेंगे किसने किसके साथ क्या किया है, मगर एक बात याद रखना, अगर तूने एक भी बात झूठ बोली तो तू बचेगा नहीं। सर, ये डीएनए सैंपल की रिपोर्ट है सर, सलोनी और स्मृति मर्डर केस की। आप सही थे सर। उनकी लाश में से जो डीएनए एविडेंस मिला है वो कार्तिक के सैंपल से मैच नहीं करता है। इसका मतलब मेरा अंदाजा सही था। हाँ सर, लेकिन अब इस केस में कुछ और सबूत सामने नहीं आया। जानते हो प्रमोद, जिस गांव से हमें नर कंकाल मिले थे वो गांव उस जंगल के पास है जहां सलोनी और स्मृति की लाशें मिली। दोनों केसेस में कोई कॉमन लिंक जरूर है। सुबोध क्या हो बेटा? मैंने कंकाल हटाओ दादा, हटाओ ये कंकाल मेरे से, कंकाल हटाओ मेरे से, कंकाल सब हटाओ दादा। आराम से सो बेटा, आराम से सो। वो तुझे कुछ नहीं करेगा। तेरे लिए वापस नहीं आया वो, तेरे लिए नहीं। मेरे लिए वापस नहीं आया? दादा दादा किसकी बात कर रहे हो? कौन आया दादा? दादा कौन आया दादा? दादा बताओ। सर सुनीता और सौम्या दोस्त थी, अच्छी दोस्त। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा इत्तेफाक नहीं है सर, इधर कंकाल का मिलना और उधर सुनीता का गायब हो जाना। सुनीता और सौम्या दोस्ती, तो इससे क्या हुआ साहब? उससे ये हुआ कि शायद आपकी बेटी सुनीता सौम्या के गायब होने के बारे में कुछ जानती थी। जो कंकाल मिलते वो इस तरह से गायब हो गई, या किसी ने उसे गायब करवा दिया।
ताकि सौम्या का राज राज ही रह जाए। साहब इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता और ना ही कभी सुनीता ने कुछ बताया था। सुनीता के पास कोई मोबाइल था? नहीं साहब, उसके पास अपना तो कोई मोबाइल नहीं था। हाँ, उसे बात करनी होती थी तो हमारा मोबाइल इस्तेमाल करती थी साहब। दिखाइए। रात को 8:05 पे ये किसका नंबर है? नहीं साहब, मैंने तो नहीं किया और ये मेरे किसी जानने वाले का भी नहीं। इंस्पेक्टर अविनाश बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? सर, मैं विनीत बोल रहा हूँ सर। विनीत? सच बोल सच, क्योंकि झूठ बोलने का तेरा टॉक टाइम खत्म हो चुका है। गायब होने से पहले सुनीता ने तुझे कॉल क्यों किया था? बोल। सर, क्योंकि वो सौम्या के बारे में जानना चाहती थी सर। विनीत, तू सच कह रहा है ना? तूने सौम्या को नहीं मारा ना? तू पागल हो गई है क्या सुनीता? मैं प्यार करता था सौम्या से। तू सोच भी कैसे सकती है? मैं उसे मार दूंगा। तो फिर किसने मारा? सौम्या के गायब होने में भी सबको तुझ पर शक है। सौम्या की दोस्त सुनीता तुझसे क्यों बात करती थी? सर, हम सब एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। सुनीता ने मेरे को सौम्या के बारे में पूछने के लिए कॉल किया था सर। सर प्लीज मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ नहीं किया है सर। आप मुझ पर गलत ही शक कर रहे हैं। ट्रेनिंग चल रही है इधर, पुलिस वाले को सिखाएगा कि किस पर शक करना है और किस पर नहीं। ऐसे कैसे चलेगा विनाश? इस केस में 1 इंच की प्रोग्रेस भी नहीं कर पाए हो अभी तक तुम। सर, मैं अकेले केस सॉल्व नहीं कर सकता। अगर डिपार्टमेंट को रिजल्ट चाहिए तो इस इंस्टीट्यूशन को भी ईमानदारी से टाइम पे काम करना होगा, जिसकी जिम्मेदारी ऊपर बैठे ऑफिसर्स की है, मेरी नहीं। क्या कहना चाहते हो तुम? साफ साफ बोलो। स्केलेटन की डीएनए मैचिंग के लिए सैंपल भेजे। 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं, लैब ने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है और जब तक स्केलेटन की पहचान नहीं होगी हम इस केस में आगे नहीं बढ़ सकते। और ये बात तुम मुझे आज बता रहे हो? पहले बताता तो आप कहते कि कंप्लेन करता हूं, डिमांडिंग हूं। कम ऑन अविनाश, तुमको भी पता है ये मैं क्यों बोलता हूं। खैर, एनीवेज, मैं लैब में बात करता हूं। यू गो हेड। सर। कौन है? कौन है वहां? ट्विंकल, ट्विंकल, चप्पल कहाँ गई ये लड़की? ट्विंकल, ये ट्विंकल सुनीता या सौम्या में से किसी को जानती थी? नहीं साहब, ट्विंकल अपने ननिहाल में रहती थी नानी के साथ। कुछ दिन पहले उसकी नानी की मौत हुई है, उसके बाद ही वो यहाँ आई है। इन दोनों लड़कियों से उसका कोई वास्ता नहीं था। गांव में किसी ने कुछ देखा, किसी को यहाँ आते जाते हुए? हाँ, मैंने देखा। क्या देखा?
सुबोध, ए सुबोध, माधो, माधो, ए सुबोध। अरे दरवाजा खोलो, माधो, ए सुबोध, ए सुबोध, माधो। इतनी देर से आवाज दे रहे हैं, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा था? हाँ? जी मैं सो रहा था। क्या हुआ? एक लड़की गायब हुई है अभी गांव से, ट्विंकल, और तू उसके घर के पास देखा गया था 2 घंटे पहले। क्या कर रहा था वहां? उसी ने गायब किया उसे। मैंने देखा था, यहाँ भी आया था वो। कौन? तू पहचानता है उसको? चेहरा नहीं था, सिर्फ आया था। मुझे भी मारने की कोशिश की उसने। लेके चलो इसे थाने, वही बताएगा ये सब। चला जा। रुकिए, किस जुर्म में थाने लेकर जा रहे हैं इसके साहब? अब आदमी अपने गांव में घूम नहीं सकता क्या? आप लोग इसे गांव में घूमने के जुर्म में लेकर जा रहे हैं ना, तो फिर सरपंच साहब को भी लेकर जाइए, ये भी तो वहीं घूम रहे थे। ए माधव, कैसी बातें कर रहा है? सही बोल रहा है ये माधव। और आप लोगों का कानून तो सिर्फ गरीब लोगों को परेशान करने के लिए बना है ना। अमीरों से तो एक भी सवाल नहीं पूछ सकते आप लोग। ठीक है, फिर अगली मुलाकात हमारी सबूत के साथ होगी, इसी कानून के आधार पे जिसे तू कोस रहा है। और तू ख्याल रखना अपना, वो बिना चेहरे का साया ना फिर से आ सकता है तुझे ले जाने के लिए। बच के रहना तू। ये तो बस एक शुरुआत है। वापिस आ गया वो। सालों पहले उसका जो काम अधूरा रह गया था ना, उसी काम को पूरा करने के लिए वापस आया वो। कोई नहीं बचेगा, तुम गांव वालों में से कोई नहीं बचेगा। पागल हो गया है? कोई नहीं बचेगा, सुन लो गांव वालों, कोई नहीं बचेगा। सुबोध और माधव, इन दोनों को ही वो कंकाल मिला था। सुबोध इतनी रात में बाहर घूम रहा था और माधव से बचाने के लिए क्रांतिकारी बना हुआ था। कहीं यही दोनों तो नहीं इन्वॉल्व हैं इस सब में? और विनीत सर? उस पर नजर रखो। सुनीता और सौम्या के साथ उसका कनेक्शन दिख रहा है कि साथ में पढ़ते थे जी। लेकिन ट्विंकल, ये तो इन तीनों को जानती भी नहीं थी, वो इनके बीच कैसे फंस गई? देखो गांव वालों, गांव में पहले भी इस तरीके की घटनाएं हो चुकी हैं। गांव से लड़कियां गायब हुई हैं। देखो, घबराने से कुछ नहीं होगा। इस बार हम शैतान को कोई अवसर नहीं देंगे। बस हमें अपने आप पर संयम बनाए रखना होगा। मगर कैसे रोकेंगे उसे? जैसे कुछ साल पहले रोका था, अब भी वैसे ही रोकेंगे। सर, लैब से अभी कंकाल की रिपोर्ट आई है। इंटरेस्टिंग बात है सर, यह कंकाल सौम्या का नहीं हो सकता। मतलब सर, ये कई साल पुराना कंकाल है सर, और सौम्या तो अभी कुछ महीने पहले ही गायब हुई थी। प्रेत आया है वापस, वही हमारी बच्चियों को ले जा रहा है। उसे बलिदान चाहिए, हमें हवन करना होगा। अरे ओ बाबा, ये गांव वालों में अंधविश्वास फैलाना बंद करो, भला होगा तुम्हारा। और गांव वालों, तुम सब अपने अपने घरों को जाओ। कोई प्रेत वापस नहीं आया है। वापस आया है वो। आप देखते हैं कौन बलिदान देगा। सरपंच जी, जिसे हम सौम्या का कंकाल समझ रहे थे, वो सौम्या का नहीं है जिसे कोई भूत उठा ले गया था, बल्कि सालों पहले गायब हुई लड़की में से किसी एक का था। भीमपाल, इस पुलिस वाले से कह दे भगवान के रास्ते में ना आए, वरना भुगतेगा। दोबारा मुंह खोला ना तो मुंह खोलने के लायक नहीं बचेगा। ये कुछ साल पहले क्या हुआ था गांव में?
कुछ साल पहले भी गांव में इस तरीके की घटनाएं हुई थी। लड़कियां गायब हुई थी जो कभी वापस लौट के नहीं आई। शैतान गांव से नाराज था, उसे बलिदान चाहिए था और उसने अपना बलिदान ले भी लिया। बलिदान? किसने दिया था बलिदान? मेरी बेटी ने दिया था बलिदान। यज्ञ संपन्न हुआ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। लाली, 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 लाली। ना वो हमने होता और ना ही वो मेरी बेटी को लेकर जाता, मगर अब मेरा बदला पूरा होगा। अब मेरा बदला पूरा होगा। माधव की बेटी गायब हो गई और कुछ दिनों बाद इसी दुख में उसकी बीवी भी मर गई। इस घटना के लिए माधव पूरे गांव को जिम्मेदार मानता। कहाँ है माधव? दिख नहीं रहा है। साहब, सुबोध के साथ देखा था गांव से बाहर जाते हुए। सुबोध? ये माधव को सुबोध से इतना लगाव क्यों है? अनाथ है साहब, और माधव भी अकेला है, इसीलिए दोनों एक दूसरे का दुख बांट लेते हैं। ये सुबोध उसी कॉलेज में पढ़ता था जहां सुनीता और सौम्या पढ़ती थी। हाँ, उसी कॉलेज में पढ़ता था। इन लड़कियों को गायब करके अपने पुराने गांव पे मरहम लगा रहा है क्या? घाव नासूर बन चुका है साहब, कोई मरहम काम नहीं करेगी। और जो मेरी छुटकी के साथ हुआ है ना, वही अब काम वालों के साथ हो रहा है और आगे भी होता ही रहेगा। ऐसे कैसे होता रहेगा? दिमाग है कि नहीं तेरे पास? क्या होगा? अरे बोल ना, क्या होगा? वही होगा जो वो चाहेगा। कौन चाहेगा? माधव या विनीत? वो बिना चेहरे वाला साया माता दादा की छुटकी को भी वही लेके गया था। वो वापिस आ गया। वो वापिस आ गया। वो वापिस। माधव तो सिर्फ अपनी बेटी छुटकी का बदला लेना चाहता है, मगर इस उम्र में 17-18 साल की लड़कियों को इस सफाई से गायब कर देना अकेले का काम नहीं है। कहीं ये माधव और सुबोध का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है इस सब में? पॉसिबल है सर। सदमा बैठा हुआ है सुबोध के दिल में। बिना साए वाले चेहरे के अलावा उसे कोई और बात याद ही नहीं है। और यह विनीत भी सुबोध के कॉलेज कनेक्शन के बारे में कुछ नहीं बता रहा है कि कुछ हुआ हो सुबोध के साथ स्कूल में। सर, कुल मिलाकर 7 लड़कियां गायब हुई थी। ये उन गायब हुई लड़कियों की फाइल है। 7 लड़कियां? जी। लेकिन कंकाल तो एक ही है सर। अगर हम उन लड़कियों के माँ बाप को ढूंढ भी लेते हैं तो डीएनए मैचिंग किससे करवाएंगे? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप? जहाँ कंकाल मिला तो पूरी जमीन खुदवानी है। जमीन खोदनी है? अरे ऐसे कैसे जमीन खोदनी है? तुम्हारी क्या समस्या है? कानूनी कार्यवाही में दखल मत दो, समझे? अरे ऐसे कैसे दखल मत दो? ये हमारे गांव का मामला है। गांव का मामला है? तुम्हारा मामला है। ज्यादा होशियारी मत देना, सीधा अंदर डाल दूंगा। चलो खोदो। चलो पूरी जमीन खोदो, जल्दी। चल तू उधर खोद।
अब पता चला मुझे क्यों रोक रहा था तू। और खोदो, सारा खोदो। रुक। सर पूरे 6 कंकाल निकले हैं। इनको लैब में भेजो टेस्टिंग के लिए। सर। और गांव की जितनी भी लड़कियां गायब हुई हैं, आसपास के इलाके में चेक करो। सब जमीन में इसी तरह से गाड़ी गई हो। और इस बाबा को साथ में ले चलो। सर चल। हरिराम, जल्दी आओ। यहाँ लाश है लड़की की। तुम थोड़ा आसपास देखो, मैं नीचे आकर देखता हूँ। हरिराम, यहाँ पे एक और लाश है। साहब को फोन करो। क्या हो गया भगवान? अरे इतना बड़ा गांव है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। नाला है, सुनसान पड़ा रहता है साहब। शायद इसीलिए गांव में किसी को लाशों के बारे में पता नहीं चला। लाश है, बदबू आई होगी। बदबू महसूस नहीं हुई किसी को? हुई होगी। अब जानवर तो मरते ही रहते हैं ना साहब गांव में। 3 लड़कियां गायब हुई। लाशें सिर्फ 2 हैं। एक लड़की अभी भी मिसिंग है सर। इन दोनों लड़कियों का पोस्टमार्टम करवा के डीएनए मैचिंग के लिए सैंपल भेजो सर। पता चले अभी कौन सी लड़की मिसिंग है सर। हो सकता है अभी जिंदा हो, उसकी लाश नहीं मिली अभी। ओके सर। इस लड़की की हत्या लगभग 15 महीने पहले हो चुकी है और इस लड़की की 12 से 15 दिन पहले। और सर हत्या से पहले इस लड़की के साथ गलत काम भी किया गया है। ओके सर ये भी तो पॉसिबल है कि सुबोध नाटक कर रहा हो। साइंस कैसे जस्टिफाई करेगा बिना चेहरे वाले साए को? प्रमोद, साइंस भले ना कर पाए, सुबोध कर सकता है। मतलब सर? मतलब ये कि जिस तरह के बैकग्राउंड से सुबोध आता है, माँ बाप थे नहीं, डर डर के एक बेबसी वाला जीवन गुजारा है उसने। डरना उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन गया है। काफी हद तक पॉसिबल है कि ये बिना चेहरे वाले साए का भूत उसके दिमाग में बिठाया इसीलिए गया है ताकि उसका इस्तेमाल ढाल की तरह किया जा सके। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है सर? कोई भी जो सुबोध की कमजोरियों को जानता हो। हाँ साहब, हाँ। अभी बोला ना तुमने। और वो कंकाल जो तेरे ठिकाने के पीछे से मिला, वो साहब वो सभी कंकाल मैंने ही वहां दफनाए थे और उन बच्चियों का अपहरण करके मैंने ही उनके साथ गलत काम किया था। जो कुछ साल पहले खत्म हो गया था उसे फिर से शुरू क्यों किया तूने? अभी मैंने कुछ नहीं किया साहब, सच कह रहा हूँ साहब, नहीं किया। छी 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 छी। आनंद इतना घिनौना काम कर सकता है, ऐसा किसी ने सोचा तक नहीं था। सरपंच जी, उसे लगा जैसे सालों पहले वो बच गया था फिर से बच जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। हाँ, अब गांव की बच्चियां सुरक्षित हैं। अब आप चाहें तो हवन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हवन तो होगा ही, होना भी चाहिए। क्यों भाई, क्या कहते हो? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल होगा। हाँ तो सब ठीक है। अभी वहीं रुको और छोटी से छोटी हरकत पर नजर रखो। कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, एक एक सेकंड की रिपोर्ट चाहिए मुझे, समझे? जी सर। सर आपको भरोसा है कि सौम्या और सुनीता का कातिल आनंद नहीं है? प्रमोद, कई साल पहले आनंद लड़कियों को गायब करता था, मगर ये जो खेल चल रहा है ये अलग खेल है। ये आनंद के बस की बात नहीं। तो फिर किसके बस की बात है सर? किसी ऐसे की जो बहुत शातिर है, जो जब तक अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर लेता अपने बिल से बाहर नहीं निकलता।
इसीलिए मैंने जानबूझकर पूरे गांव में ये बात फैलाई कि आनंद ने अपना सच कबूल कर लिया है, ताकि उस कातिल को लगे कि वो सेफ है और वो फिर से बाहर निकले शिकार के लिए। लेकिन इस बार हम तैयार हों उस शिकारी के शिकार के लिए। सर, मछली गांव के उत्तर में दिखी है। पीछा करो उसका। जी साहब। सर, शिकार बाहर आ गया। सुबोध, पहचानता है इन दोनों को? सलोनी और स्मृति, इनको तूने ही मारा है ना? बोल। मैंने मारा उन सब लड़कियों को, और मारने से पहले सबके साथ गलत काम किया। बदला चाहिए था मुझे। किस बात का बदला? सौम्या से प्यार करने के बदले में जो बेइज्जती मिली ना, उसका बदला। सौम्या क्या है? ऐसे घूर घूर के क्या देख रहा है? कभी लड़की नहीं देखी क्या? देखी है, पर तुम्हारे जैसी खूबसूरत नहीं देखी। अच्छा, मेरी जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी तूने? अभी बताती हूँ। तेरी जैसी शक्ल वाले इंसान को ना अपने घर नौकर ना रखूं, समझा ना? और तू क्या हंस रही है? चल यहाँ से। उन दोनों ने मेरे प्यार की बेइज्जती करी, मुझे चाहिए था बदला। और सौम्या से तो मौका मिलते ही ले लिया। पर सौम्या को मारने के बाद ना मन को शांति नहीं मिली। सुनीता जिंदा थी। 1-2 साल फुल प्लान किया, 1-2 बार कोशिश भी किया कि सुनीता को उठा लूं, पर कुछ कर नहीं पाया। फिर बाबा के ठिकाने के पीछे कंकाल मिला, और माधव दादा ने मुझे बताया कि बरसों पहले वहां क्या हुआ था। बरसों पहले हुई उन घटनाओं को ही मैंने ढाल बनाया, और फिर मौका मिल गया सुनीता को उठाने का। माधव दादा, आनंद बाबा, सबने भूत की बात को गांव में फैला दिया। तब से मैं बेचारा डरपोक बनकर रह रहा था। ट्विंकल को क्यों मारा? उससे किस बात का बदला लिया तूने? खून लग गया था, मजा आने लग गया था। अब तो जो लड़की जब तड़पती थी ना, तो एक अजीब सी खुशी मिलती थी। उस रात भी जब मैं घूम रहा था रात को, ट्विंकल अपने घर के बाहर थी। उठा ली। उसकी डेड बॉडी कहाँ है? उसको नाले में नहीं फेंका? हाँ? क्योंकि गांव में सब चौकन्ने हो गए थे, तो ट्विंकल को गांव के बाहर नदी के पास लेके गया, उसके साथ गलत किया, मारा और नदी में बहा दी। सुबोध और आनंद के ऊपर मर्डर के लिए आईपीसी की धारा 302, रेप के लिए आईपीसी की धारा 376, पुलिस को गुमराह करने के लिए आईपीसी की धारा 177 के तहत मुकदमा चलाया गया, और उनके नृशंस अपराधों को देखते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सुबोध मासूमियत का लबादा ओढ़कर लड़कियों का शोषण करने के बाद उनकी हत्या कर देता था। वो इतना शातिर था कि कई साल पहले की घटनाओं और गांव वालों के विश्वास का इस्तेमाल अपने अपराध के लिए ढाल की तरह कर रहा था। अगर एक भी गांव वाला जागरूकता दिखाता तो शायद पुलिस वक्त से सुबोध और आनंद बाबा को पकड़ लेती, ट्विंकल की जान बच जाती। मगर अफसोस, ऐसा कुछ नहीं हुआ। गांव वाले सुबोध के जाल में फंसकर लगातार पुलिस की जांच में रोड़े अटकाते रहे, और इस सब की कीमत किसने चुकाई? निर्दोष बच्चियों ने। कानून से बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि मुझ जैसे पुलिस ऑफिसर्स देश भर में आपकी सुरक्षा और न्याय के लिए तैनात हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें। सावधान इंडिया। जय हिंद।